बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 56वें दोहे से। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमि के घर आया। दशमुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। देखत तुम ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म यानी हाल बतलाया। कालनेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करो हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन शिशु तत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हो समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सोच जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रच से मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझ जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तहाँ सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाय पवन सुत नायउ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जिते हैं राम न संशयाम ही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही यह सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कहे कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। शर्म जन करिया तुर आवहूँ, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावहूँ। हनुमान जी ने उनसे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर लो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सो धरि देव्य तनु, चले गगन चढ़े जान।
तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितो दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर शापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जवहीं, निश्चर निकट गयउ कपि तवहीं। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कह छाड़ सि प्राणा, सुनि मन हरसि चले ओ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना यानी राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चली। देखा शैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिर लीन्हा। गहि गिरन से नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फरसायक मारे ओ, चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर मुरुच महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन यानी राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बेकल बेलो की किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुण्य दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती नहीं थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन मोह पछिताने।
भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह देव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काज न आयो। जान को अवसर मन धरि धीरा, पुण्य कपिसन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर कुअवसर यानी विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू हुई है तो ही जाता, काजु नसाए ही होत प्रभाता। चढ़ू मम सायक सैल समेता, पठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाड़ पर चढ़कर जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमिवाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंद चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील यानी सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार यानी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तौ मृदुल सुभाऊ। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहु। हे भाई, यह प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जगवार ही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और आ जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कौन मोह लाई, नारी है तू बिस भाई गवाई। नारी है तू प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाही।
स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा सहे ही निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण प्यारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणाधार हो। सौंप मोहि तुम ही गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी उतरु काह दे हूँ ते जाई उठ किन मोहि सिखावहूँ भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन स्रवत सलिल राजीव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगति कृपाल दिखाई। सोचने से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक यानी अद्वितीय और अखंड यानी वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भये बानर निकर आई गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरसि राम भेंट्यो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत वैद तब कीन्ह उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। पर प्रभु परम सुजान यानी चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंट्यो भ्राता हर से सकल भालु कपिव्राता कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार उसको यानी उसे पहले लेके आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करता है जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा मानो कालु देह धरि वैसा कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तौ मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा यानी उठ बैठा। वह कैसा दिखलाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी जेहि प्रकार सीता हरि आनी तात कपिन सब निश्चर मारे महा महाजोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भट अति काय अकंपन भारी अपर महोदर आदिक बीरा परे समर महि सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक यानी देवांतक और नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दर्श कंधर बचन तब
कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर यानी दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन तैन निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा। अजहूँ तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हुई है कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु ते कीन खुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए हु आई। हे रावण, जिनके हनुमान जी सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीने हो प्रभु विरोध ते ही देवक, शोभे रंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रुह लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक बार भरकर मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई कर मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तज सेन श्रृंगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात यानी बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परे उच्चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मुहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम शिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस ते कीन उजागर, भंजे हो राम शोभा सुख सागर। भजे हो राम शोभा सुख सागर। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तजी, भजे हो राम रणधीर। जाहो न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल वश वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर
श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, अर्थात मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयऊ जहाँ त्रैलोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण जी लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना, लिए उठाए बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारहि ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर यानी हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा, मोर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा अर्थात विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठि काहन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो, पुनि उठते ही मारे हनुमंता, घुरमित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवन पछारे से, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारे से, चले बले मुख शेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित, कर समेत सुग्रीव, कांख दावी कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।